हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी टीचर रूपा सुब्बा। आज वैसे तो संडे है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। जैसे हमेशा संडे कोई स्कूल नहीं होता है, तो उस तरह से आज भी छुट्टी है। और वैसे हम अभी लॉकडाउन की वजह से सभी घर में ही हैं, पर घर से हम सभी अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ाने का और स्टूडेंट्स पढ़ने का। और अभी स्थिति ऐसी है कि सबके मन में डर है, भय है, और सब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, स्थिति ठीक होगी या नहीं, और इस स्थिति से हम निकल पाएंगे या नहीं। बहुत सारी नकारात्मक बातें भी आ रही है सामने, जिस कारण और डर बढ़ रहा है। पर ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर। तो हमें रुकना नहीं चाहिए और हमें पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आज एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, कुछ मेंढकों का झुंड एक जगह से, एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर जा रहा था। और रास्ते में वह जाते जाते सामने एक गड्ढा आ जाता है और उस गड्ढे में दो मेंढक गिर जाते हैं। फिर जब वो दोनों मेंढक गिरते हैं तो बाकी मेंढक उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं, रुक जाते हैं और उसकी मदद के लिए, उन दोनों की मदद के लिए वह प्रयास करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम प्रयास करो, तुम दोनों निकल सकते हो उस गड्ढे से। वे दोनों भी प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद जब वे नहीं निकल पाते हैं तो जो बाहर से जो उन्हें प्रयास करने के लिए कह रहे थे, वे सारे मेंढक अब उन पे नकारात्मक विचार व्यक्त करते हैं अपने। जैसे वे कहने लगते हैं कि अब तुम लोग यहीं रहोगे और तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम यहीं गड्ढे में ही रहोगे और हम अब आगे की यात्रा अकेले तय करेंगे। तो वे ऐसा कहकर उन्हें भला बुरा कहने के बाद वे चले जाते हैं। वे दोनों मेंढक देखते हैं कि बाकी सब लोग चले गए और फिर वे मायूस होते हैं थोड़ा। फिर वे और भी कड़ी मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं और फिर वे उस गड्ढे से बहुत प्रयास करने के बाद निकल जाते हैं। निकलने के बाद वे आगे का सफ़र तय करते हैं और जो झुंड जो झुंड उन दोनों को छोड़कर चला गया था, उनके पास वे पहुंचते हैं। और जब उन दोनों को वे झुंड के बाकी मेंढक देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं कि ये दोनों कैसे निकल कर आ गए उस गड्ढे से। फिर वे कहते हैं कि हमने इतना कहा, भला बुरा कहा तुम्हें, फिर भी तुमने प्रयास किया और तुम दोनों निकल आए। ये कहते हैं तो वो दोनों समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वे दोनों सुन ही नहीं पाते हैं। और जब वो गड्ढे में गिरे थे तो भी उन्हें उन सब की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। जब वे सकारात्मक बातें कर रहे थे, उन्हें प्रयास करने को कह रहे थे, वो भी नहीं सुन पा रहे थे। और जब वे नकारात्मक बातें कहकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे भी नहीं सुन पाते हैं और वे बाहर निकल कर आते हैं। तो इस तरह से कहानी में ये कहा गया है कि हमें नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उस समय उन दोनों मेंढकों ने सुना होता कि लोग उन्हें इस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं, तो शायद वे प्रयास नहीं कर पाते, शायद वे उनका हौसला नहीं बढ़ता। तो हमें भी उसी तरह से नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए, आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। और इस तरह से अभी की स्थिति में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।